हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। उसमें से भी बहुत चीज़ हम सब पढ़ चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको पहले देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो तब यहाँ पे आइएगा। ठीक, अब आपका वीडियो रोज़ लगातार आते रहेगा, क्योंकि बीच में हम सबका कुछ एग्ज़ाम था, इसीलिए उसी में फंस गए थे। अब क्लियर हो गया वो सब। अब आप सबका रोज़ वीडियो आते रहेगा इस तरह। ठीक, तो कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिए हैं, उसी को पहले सॉल्व करते हैं हम सब। कहता है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अच्छा, पहले इसका वीडियो नहीं देखे तो हम पूरा उसका थ्योरी सब पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिए। तब यहाँ पे आइएगा तो और अच्छे से सारी बात समझ में आएगा। ठीक, क्या क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल का पूछ रहा है, तो हम सब जानते ही हैं कि जल का तापमान जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो वो क्या होता है, वाष्प बदलना शुरू हो जाता है। जैसे 100 पहुंचा, वाष्प बदलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर मतलब 99 डिग्री सेल्सियस है तब वो तो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे 100 पहुंचा मतलब वो वाष्प बदलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, मतलब वाष्प में वो चले जाता है। तो यहाँ पे तो 250 है, 100 में ही क्या होता है, वो वाष्प बदल जाता है। तो 250 तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जल ये क्या हो जाएगा, वाष्प अवस्था में चले जाएगा। ये क्या होगा, जल वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प अवस्था में पाया जाएगा। कहता है कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो इसका मतलब पहला का एक आंसर क्या हो गया, वाष्प। क्या हो गया, वाष्प। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाष्प बदलना शुरू हो जाता है वो, तो 250 पे तो और वाष्प बन गया होगा वो। ठीक, अच्छा यहाँ पे अगर बात करें कि लोहा अगर रहता, कि लोहा का तापमान अगर देते 250 डिग्री सेल्सियस, किसका, लोहा का रहता अगर 250 डिग्री सेल्सियस, तब ये किस अवस्था में रहता, तब ये रहता ठोस अवस्था में ही रहता। ये द्रव में नहीं बदलता या गैस में नहीं बदलता, ये ठोस में ही रहता। तो 250, क्योंकि लोहा का जो क्वथनांक होता है वो होता है 1530 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 1530 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब ये द्रव लोहा में बदलेगा, मतलब द्रव अवस्था में जाएगा। और फिर 2650 पहुंचेगा, 2450, तब ये बदलेगा 2450 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तब ये बदलेगा वाष्प लोहा में। मतलब क्या, इसको बहुत ये हाई टेम्परेचर चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात किसका हो रहा है, जल का। तो जल में क्या होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाष्प होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा हाई आ गया, ऐसा मतलब ये वाष्प में होगा। दूसरा बी देखिए, तो बी कहता है 100 बताइए। 100 में देखिए 99 तक, 99 डिग्री जैसे सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस अगर जैसे जल का हो गया, वो द्रव अवस्था में ही रहता है। लेकिन जैसे 100 पहुंचा वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है, मतलब वाष्प में वो बदल जाता है। तो इसका भी आंसर होगा वाष्प ही। इसका भी आंसर क्या होगा, वाष्प। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। जब पूछा जाए आपसे, बताइए 98 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहेगा पानी, तो बोलना है द्रव अवस्था में रहेगा। अच्छा, 100 पे वाष्प में चले जाएगा, 101 पे वाष्प में, उससे आगे कितना भी वाष्प में चले जाएगा वो। ठीक, मिटाते हैं इसको। अब दूसरा क्वेश्चन, ये एक का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो खत्म हो गया। अब दूसरा, ये कहता है 2 का आंसर। क्वेश्चन पढ़िए तो, किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर क्यों रहता है। समझिए अच्छा से। कहता है कि अगर कोई भी पदार्थ है, अगर मान के चलिए ठोस ही है, बर्फ ले लेते हैं हम सब, बर्फ है ये, तो अगर इसका हम लोग अगर अवस्था परिवर्तन करें तो इस दौरान क्या होता है, ताप स्थिर रहता है। या अगर पानी का ही बात करें कि हम एक बर्तन में पानी ले लिए हैं, तो जब ये पानी वाष्प अवस्था में बदलेगा तब उसका तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है। कोई भी अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है किसी पदार्थ का, तो उस टाइम पे क्या होता है, ताप स्थिर रहता है। समझिए इस बात को। ये होता क्या है कि अगर द्रव का बात करें तो द्रव का आकार ऐसे होता है, कुछ कण दूर दूर में रहता है, कुछ कण क्या रहता है, दूर दूर में रहता है द्रव में, द्रव में रहता है। थोड़ा कण क्या होता है, दूर दूर में रहता है। तो ये जैसे द्रव है, ये क्या है, पानी है, पानी तो द्रव ही हुआ। तो पानी द्रव है तो हमको इसको बदलना है वाष्प में। तो वाष्प में क्या होगा, जैसे तापमान देंगे, इसके कणों के बीच जो दूरी है, आकर्षण बल जो, उसको क्या करता है, कमजोर करता है, ताकि ये दूर दूर कर कण चला जाए। ऐसे होता है। ये बनाते इसको मिटा के,
जैसे इसमें तापमान देंगे तो क्या होगा कि इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो ताप क्या करता है, कमजोर कर देता है। तो जैसे यहाँ पे ताप दिए तो ये कमजोर होकर छटपटाने लगता है, थोड़ा दूर भागना चाहता है ये। तो अब ये कण यहाँ सटा हुआ था, अब ये कण क्या है, दूर भागने लगा। मतलब ये वाला कण कितना नजदीक में था, अब ये यहाँ पे चले आएगा। अब ये कण और क्या था, नजदीक में था, ये और दूर में चले जाएगा। मतलब क्या, उस दौरान क्या होता है, प्रत्येक कण का क्या होता है, आकर्षण बल कमजोर करता है। क्या करता है, ताप प्रत्येक कणों का जो होता है आकर्षण बल क्या करता है, कमजोर करता है, उसको दूर दूर भगाता है और दूर दूर भगाता है इसको। मतलब क्या, जैसे ही हम लोग अवस्था परिवर्तन करते हैं उस दौरान क्या होता है, ताप जो लग जाता है इसी को कम करने में लग जाता है। इसके जो बीच आकर्षण बल जो है उसको कम करने में ही खत्म हो जाता है, इसीलिए ताप आपका स्थिर रहता है। अच्छा मान के चलिए ताप अगर ये कमजोर करना नहीं पड़ता तब तो ताप बदलते रहता। इसीलिए क्या होता है कि अगर जब आप देखिएगा कि अगर चूल्हा में पानी रख दिए, चूल्हा में क्या रख दिए, पानी रख दिए, तो उसमें वाष्प बनना शुरू हो गया। तो तब तक जब तक वाष्प बदलेगा ये पानी, तब तक इसका तापमान कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब क्या, अगर फिर पूरा पानी वहाँ भाप में बदल जाए तब उसके बाद जो होगा टेम्परेचर अलग हो सकता है। लेकिन जब तक अवस्था परिवर्तन होगा, या अगर बात करें कि अगर बर्फ का, सबसे साधारण एग्जांपल है बर्फ का, लीजिए बर्फ का ये सिल्ली है, ये क्या है, बर्फ का सिल्ली है। तो जब तक ये पूरी पानी में नहीं बदल जाएगा, इसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ऐसा होता है कि जो तापमान इसको देते हैं वो इसके कणों के आकर्षण बल को कमजोर करने में क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए ताप क्या रहता है, इस दौरान स्थिर रहता है। इसको लिख देते हैं भाषा बना के। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, रहता, क्यों रहता है, क्योंकि जब किसी पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन होता है, तब उस दौरान सभी ऊर्जा उसके मतलब कण के, मतलब जो भी हम अवस्था जिसका बदल रहे हैं उसके कण के बीच आकर्षण बल को कमजोर करने में खपत हो जाता है। इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है। ठीक, अगला है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। मतलब क्या कहता है कि अगर जो वायुमंडलीय गैस है उसको हमको द्रव में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे। इसका लिख लिया आंसर इस 2 नंबर का, क्योंकि जब किसी पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन होता है तब उस दौरान सभी ऊर्जा, मतलब सभी जो ताप होगा, सभी ताप, या फिर ऊर्जा का मतलब क्या, जो हम ताप दे रहे हैं, जो उसको उष्मा दे रहे हैं वो ऊर्जा, सभी ऊर्जा उसके कण के आकर्षण बल को कमजोर करने में खपत हो जाता है। इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है। सही। अगला, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। मिटाते हैं इसको हम।
तीसरा क्वेश्चन, हाँ, और तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। तीन का आंसर देखिए क्या कहता है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। मतलब कोई भी वायुमंडलीय गैस है उसको हमको द्रव में बदलना है तो हम कैसे बदल सकते हैं। देखिए आपको पहले यही समझना होगा कि अगर ये गैस है, यहाँ पे गैस का बात हो रहा है, तो गैस है तो उसका कण क्या होगा, दूर दूर में होगा। उसका कण क्या होगा, दूर दूर में होगा। ठीक, उसका कण दूर दूर में होगा। तो आप द्रव में कब बदल सकते हैं, अगर बहुत सारा कण है, बहुत दूर दूर में कण है, मतलब गैस है तो क्या कण तो दूर दूर में रहेगा ही रहेगा। तो आपको बदलना क्या है, इसको द्रव में बदलना है। किसमें बदलना है आपको, द्रव में बदलना है। तो अगर आप द्रव में बदलना चाहते हैं तो इससे कण को क्या कर दीजिए, नज़दीक कर दीजिए किसी भी तरह से, ताकि अगर जैसे नज़दीक कीजिएगा कण, अभी तो दूर दूर में है, अगर कण क्या होगा तो किसी भी तरह से अगर कण नज़दीक नज़दीक में कर दिए तो ये अपने आप द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो कम करे कैसे, तो हम क्या करेंगे, दाब बढ़ा करके। इसमें क्यों करेंगे, पिस्टन से दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये सकन अपने नज़दीक में आ जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। या तो एक विधि और है कि अगर आप दबाना नहीं चाहते हैं तो आप ताप कम कर दीजिए उसका। अगर मान के चलिए कि अगर हम ताप कम कर दें तब पर भी क्या होगा, वो द्रव, ये गैस से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। मतलब उसको ठंडा करने लगे, क्या करने लगे, उसको ठंडा करने। ताप कम करने का मतलब ठंडा करना उसको। तो इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि हम लोग गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए या तो दाब बढ़ा करके या तो ताप घटा करके, दाब बढ़ाइए या तो ताप घटाइए, दोनों अवस्था में क्या हो जाएगा, वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। लिख देते हैं भाषा बना के इसको भी। क्या बोलेंगे, वायु मंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए दाब को बढ़ाते हैं या ताप को घटाते हैं, बस कहानी खत्म। इतना सा ही लिखना है। मतलब अगर आप दाब बढ़ाइएगा तो भी क्या हो जाएगा, वो द्रवस्था में आ जाएगा, या तो ताप घटाइएगा, ताप घटाने का मतलब उसको ठंडा कीजिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप गैस द्रवस्था में आ जाएगा। देखिएगा कि ठंडा करते हैं भाप, देखिएगा ठंडा का गिलास के कणों के बीच में क्या होता है कि ठंडा हवा से जब टकराता है तो पानी बन जाता है वो गिलास की सतह में। देखेंगे ऐसे कि अगर आप पानी यहाँ पे है, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी है, इसमें अगर देखिएगा कि कुछ देर हाथ पकड़ेगा, बाहर में अपने आप पानी आ जाता है। क्या होता है, बाहर में अपने आप पानी आ जाता है। पानी यहाँ पे आया कैसे, क्योंकि गिलास में तो छेद है नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का सतह क्या है, ठंडा है। यहाँ का सतह क्या होता है, जैसे कि इसमें पानी डालते हैं तो इसका सतह भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो जो बाहर में हवा रहता है वो इस ठंडा से टकराता है, मतलब ताप उसका घट जाता है। जैसे ताप घटा, मतलब ठंडा कर रहे हैं, जिससे टकराता है इससे, जैसे हवा का ताप खत्म हो घट जाता है और वो पानी बदल जाता है। मतलब ताप घटा करके भी हम लोग द्रव में बदल सकते हैं। ठीक, इतना सा लिखना है इसमें। ठीक, लिख लिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम सबका हौसला और बढ़ सके।